हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम विभाज्यता के महत्वपूर्ण नियम डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो दोस्तों देखते हैं दो से विभाज्य होने के नियम। दोस्तों, यदि संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक आए तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 344, इस संख्या में इकाई का अंक 4 आया तो यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 8556, इस संख्या में इकाई का अंक 6 आ गया तो भी यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। पर यदि कोई संख्या 8771 में इकाई का अंक यदि 1 आ गया तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। संख्या 5,30,792 में यदि इकाई का अंक 2 है तो यह पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों, 3 से विभाज्य होने का नियम। यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या सदैव 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3753, यदि इस संख्या के अंकों का यदि हम योग करें तो वह योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 और 5 8, 8 7 15 और 3 18। 18 यदि 3 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। संख्या 1,87,722, यदि इस संख्या के अंकों को हम जोड़ें और वह जोड़ यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 2 और 2 4 और 7 और 4 11 और 7 18 और 8 26 और 1 27, यदि यह 27 3 से विभाज्य हुआ, 3 नाम 27, तो यह तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 से विभाज्य होने का नियम। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5772, यदि इस संख्या में हम अंतिम 2 अंक देखें तो यह अंतिम 2 अंक 72 4 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 8792, इसमें अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो। 5 से विभाजित होने का नियम। यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 50, इसमें अंतिम अंक 0 तो यह संख्या 50 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 5785 में अंतिम अंक 5 तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 10,000 में अंतिम अंक 0 होने पर यह संख्या भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 8795, इसमें अंतिम अंक 5 होने पर यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या को
6 से विभाजित किया जाना है तो उसके लिए उस संख्या में 2 और 3 से विभाजित होने का नियम देखेंगे। यदि संख्या 636 में यदि हम 2 के नियम को फॉलो करें तो अंतिम अंक 6 है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और यदि 3 के नियम को फॉलो करें तो संख्या के अंकों का योग 6 और 3 9 और 6 15 15 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। इसलिए 3 और 2 दोनों के नियम को फॉलो करने वाली संख्या हमेशा 6 से विभाज्य होगी। जैसे 7556। इस संख्या में यदि हम 2 का नियम देखें तो अंतिम अंक 6, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और यदि 3 का नियम देखें तो संख्या के अंकों का योग 6 और 5 11 और 5 16 और 7 23, यह 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 7 से विभाजित होने का नियम। संख्या के अंतिम अंक में 5 से गुणा करके शेष बची आगे के अंकों से बनी संख्या को जोड़ देंगे और फिर उसे 7 से विभाजित करके देखेंगे। यदि योग 7 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 343 में इकाई का अंक 3, तो इकाई के अंक में 5 से गुणा करने पर 15 और शेष 2 अंकों से बनी संख्या को जोड़ने पर 34 और 15 49। 49 यदि 7 से विभाजित है तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे 2401 में इकाई का अंक 1, इसमें 5 से गुणा करने पर 5 और शेष आगे के 3 अंकों से बनी संख्या को 5 में जोड़ने पर 245। 245 में इकाई के अंक 5 गुणा में 5 करने पर तो 25 और शेष आगे के 2 अंकों से बनी संख्या को 25 में जोड़ने पर बनी संख्या 49। 49 यदि 7 से विभाजित है तो 2401 भी 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 15256 में अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाएंगे तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 256 डिवाइड बाई 8, 8 दिया 24, एक बचा 8 दूनी 16। यदि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 27336, इसमें अंतिम 3 अंक 336 यदि 8 से विभाजित है, 8 चौके 32, एक बजा 8 दूनी 16 42 विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित होने का नियम। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9729, इस संख्या के अंकों का योग करें तो 9 प्लस के 7 प्लस के 2 प्लस के 9 बराबर 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 9 27 का 7 27। 27 में 9 से डिवाइड है तो यह संख्या भी
9 से डिवाइड हो जाएगी। 8172 यदि इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 2 प्लस के साथ 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 9 से विभाजित है तो यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, 10 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 100 में इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1000 इकाई का अंक 0 है, यह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 लाख, जैसे 1 लाख इस संख्या में यदि इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या भी पूर्णतः 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 का कोई गुणज, तो वह संख्या 11 से सदैव विभाजित हो जाएगी। जैसे 297 में विषम स्थान पर आने वाले अंक 7 और 2 का योग 2 प्लस के 7 बराबर 9 और सम स्थान पर आने वाला अंक 9 सम स्थान का डिफरेंस 9 बराबर 0। तो यदि डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 1331 में विषम स्थान पर आने वाले अंक 1 और 3 और सम स्थान पर आने वाले अंक 1 और 3, तो 3 प्लस के 1 बराबर 4 और 3 प्लस के 1 बराबर 4। इन दोनों का डिफरेंस बराबर 0। यदि डिफरेंस 0 है तो यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे 9482 में विषम स्थान वाले अंक 2 और 4 और सम स्थान वाले अंक 8 और 9, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने पर 8 और 9 17 माइनस के 4 और 2 6 बराबर 11। यदि यह डिफरेंस 11 का मल्टीपल या फिर कोई 0 होती है तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है, तो यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 13 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके उसके बाद बचे शेष अंकों से बनी संख्या को उसमें जोड़ने से बनी संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 52, यदि इकाई के अंक को 4 से गुणा करने पर 4 दूनी 8 और 8 को अगली संख्या 5 में जोड़ने पर बनी संख्या 13 यदि 13 से विभाज्य होगी तो यह 52 भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 91 में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक को 4 से गुणा करने के बाद 4 और 4 को यदि आगे वाली संख्या 9 में जोड़ा जाए तो बनी संख्या 13, यह भी 13 से विभाज्य है, तो 91 भी 13 से विभाज्य होगी। जैसे 1001 में इकाई के स्थान पर 1 आया, उसमें 4 से गुणा करने पर 4 और आगे की संख्या 100 में जोड़ने पर 104। 104 में इकाई के स्थान पर 4 को 4 से मल्टीपल करने के बाद बनी 16 को अगली संख्या 10 में जोड़ने पर संख्या 26 को यदि 13 से विभाजित किया जाए तो यह संख्या 13 से विभाज्य है, तो
1001 भी संख्या 13 से विभाज्य होगी।